अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ रहे हैं 11.4 एलम्बर्ट सॉल्यूशन। सही है। इसके अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर वही जैसे हम पहले पढ़ते आए थे इतने टाइम से। इसमें यहाँ पर यू एक्स वाई दिया हुआ है। यू एक्स वाई का मैंने बता दिया था 11.3 में क्या मतलब है, यू वाई वाई का बता दिया था। सही है। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए होंगे, एक हमारे पास v विच इज़ इक्वल टू x और यहाँ पर एक दिया हुआ है z विच इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला है टू एक्स निकालने का, जहाँ पर हम डावा u अपॉन डावा v, सही मतलब u जो है उसको पार्शियली डेरिवेट कर रहे हैं v के रिस्पेक्ट से, और फिर डावा v अपॉन डावा x, फिर डावा u अपॉन डावा z, देन डावा z अपॉन डावा x। ये फार्मूला हमारा बनेगा। सबसे पहले डावा u अपॉन v। अब मैंने बताया था कि हम डावा u अपॉन डावा v को हम u और v भी लिख सकते हैं। सही है। तो इसकी जगह हम ये वाली ये लिख देंगे डावा v अपॉन डावा x, यानी कि हमने v को पार्शियली डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट से। तो डावा v अपॉन डावा x करेंगे तो x के रिस्पेक्ट से होगा तो 1 आंसर आएगा। सही है। यहाँ पर आ गया 1 आंसर। इसी तरीके से हम डावा u अपॉन डावा z को हम uz लिख सकते हैं, और डावा z अपॉन x को हम जब करेंगे तो y कांस्टेंट है, y 0 हो जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया ux, इससे मल्टीप्लाई होगा uv प्लस uz। ये हमारे पास ux आ गया। अब ux के ऊपर हमने जब y निकालना है तो उसका फार्मूला ये होता है कि हमने uy uz यानी कि जो ux की जो वैल्यू होगी उसके ब्रैकेट के बाहर हम पहले v लिखेंगे। सही है। यानी कि ये जो v है इसको यहाँ लिखेंगे और फिर हम डावा v अपॉन डावा y करेंगे, क्योंकि हमारी जो जिस रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं पार्शियली डेरिवेट वो हम y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। फिर हम दूसरी तरफ z लिखेंगे और डावा z को y के रिस्पेक्ट से पार्शियली डेरिवेट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डावा v अपॉन डावा y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ऑब्वियसली बात है x है यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है 0, तो हमारे पास क्या आ गया 0। यहाँ पर हमारे पास डावा z अपॉन डावा y करेंगे तो यहाँ पर z को y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर y क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा और x 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर z इससे मल्टीप्लाई होगा तो uv और uzz, इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका। ये हमारे पास uxy भी आ गए। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें uy निकालना है। uy हम वैसे ही निकालेंगे, हमारा फार्मूला सेम रहेगा, बस इसमें इस x की जगह पे y आ जाएगा। सही है। अब यहाँ क्या है, डावा u अपॉन डावा v और डावा v अपॉन डावा x आ जाएगा। यहाँ पर uv तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ x की जगह y आ जाएगा, यहाँ पर z और ये सेम रहेगा, यहाँ पर x की जगह y आ जाएगा। देखो सेम फार्मूला है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो डावा u था उसको मैंने बताया था u v की रिस्पेक्ट से हो रहा था तो uv। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर डावा v अपॉन y था, तो यहाँ तो ये y के रिस्पेक्ट से हो रहा था तो ये v की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई क्योंकि x लिखा हुआ देखो यहाँ पर 0 हो गई। और डावा z में x प्लस वाई था। सही है। z इक्वल टू x प्लस वाई था। सही है। तो यहाँ पर x क्या हो गया, 0 हो गया, बचा क्या y क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर डावा u z हमारे पास uy के मतलब uy इक्वल टू uz हमारे पास आंसर आ गया। हमने निकालना क्या था, y निकालना है जो हमारी क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर y कैसे निकालेंगे, जो मैंने बताया था, यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे, जो भी हमारे पास uy निकलेगा और जिसकी पहले तो v लिखेंगे जो हमारे पास पॉइंट गिवन था, और उसके बाद जिसकी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं उसको लिखेंगे। फिर इसी तरीके से दूसरी बार z हमारे पास पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था z, और z को z की रिस्पेक्ट क्या होगी, डावा बता रहा है। सही है। अब हमारे पास यहाँ पर डावा z ही क्या आ गया था, बना गया था, यहाँ 0 हो गया था। 0 z भी जो था मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होकर v z हो गया था, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर z इससे मल्टीप्लाई होकर u z z आ गया, u y y भी आ गया, u x y भी आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करना है। u x y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, u v z और u z z, और अभी जो u y y उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी u z z। सही है। ये दो वैल्यूज हमारी आई थी u x y की, बीच में माइनस था, सवाल में माइनस था, और u y y की वैल्यू आई थी u z z। u z से u z कैंसिल, और हमारे पास जो u v z था वो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू 0 करके रख दिया। अब यहाँ पर जो u v z का साइन था ना, असल में ये हो ये रहा था कि यहाँ पर डावा u जो था वो यहाँ पर डावा v और डावा z से दोनों की रिस्पेक्ट से यहाँ पर डेरिवेट हो रहा था। इसको हमने इस डावा z को हमने भेजा है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये डावा v की रिस्पेक्ट से चाहिए था, तो हमने इसको 0 यानी u v इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली जो है हमने डावा z को यहाँ पे खत्म कर दिया। अब इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो दोनों तरफ इंटीग्रेट होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट, इसकी रिस्पेक्ट क्या होगी इंटीग्रेशन की, यहाँ पर अगर dv है, डावा v है, तो यहाँ पर भी
इंटीग्रेशन होगी ना, जब हम बी की रिस्पेक्ट से करेंगे तो एच जेड आएगा, जब हम जेड